दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। यह और बात है कि उससे पहले पश्चिम बंगाल के साथ होने वाले कुछ राज्यों के चुनाव का शोर होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता अपने अपने मोहरों को सेट करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल समाजवादी पार्टी के गलियारों से निकलकर एआईएमआईएम के असदुद्दीन चीफ तक पहुंच रहा है, ओवैसी तक पहुंच रहा है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपको याद होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने एक बात कही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हम बिहार चुनाव के नतीजों से सीख ले रहे हैं और जो गलतियां बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से हुई है, उन गलतियों की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में नहीं की जाएगी। तो आज जो सबसे बड़ी गलती बिहार के विधानसभा चुनाव में हुई और उस गलती को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव न दोहराने की बात कर रहे हैं, तो वो गलती है क्या? वो गलती असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में सम्मान न देने की है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में, आप जानते हैं कि 6 सीटों की मांग की थी और वो 6 सीटें सीमांचल से होती, लेकिन महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को 6 सीटें नहीं दी और उसका नतीजा यह हुआ कि सीमांचल में तो असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े ही, इसके अलावा भी बिहार के कई हिस्सों में उनकी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए और उन्होंने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। क्या इसमें कोई राय है? इसमें कोई छिपी हुई बात है कि महागठबंधन ने बिहार में जो राजनीति वो करती है या की चुनाव के दौरान, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति उससे अलग है? असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका फायदा किसे है और नुकसान किसे, क्या ये समझना बहुत मुश्किल काम है। ओवैसी अगर कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो विपक्ष की राजनीति है, जो विपक्ष के लोग हैं, उन्हीं का नुकसान है। भाई, मुसलमानों के वोट अगर ओवैसी ने काटे तो किसका नुकसान हुआ? तेजस्वी यादव का नुकसान हुआ। और नतीजा यह हुआ कि 6 सीटें वो मांग रहे थे और 5 सीटें वो जीत गए। तो बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो कद उत्तर भारत की राजनीति में बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी सजग हो गए हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कहा था कि हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो बिहार में महागठबंधन ने की। तो एक सबसे बड़ी गलती असदुद्दीन ओवैसी को जो सम्मान न देने की थी, उसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये थी कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और एक बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है, जिसकी अच्छी खासी संख्या है बिहार में, उसको नजरअंदाज तेजस्वी यादव ने किया। तो सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम मुस्लिम हो? मैं ये नहीं कहता कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हो, लेकिन डिप्टी सीएम मुस्लिम हो, क्या ये दांव खेल सकते हैं? चूंकि उत्तर प्रदेश में 20% के करीब मुसलमान हैं, 143 विधानसभा सीटें 403 में से ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और 40 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जिसमें मुसलमान पूरी तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर है। मुसलमान अगर चाहेगा तो मुसलमान कैंडिडेट को कोई हरा नहीं सकता। यह उत्तर प्रदेश का गणित हम आपको बता रहे हैं और इसी उत्तर प्रदेश के गणित के हिसाब से अगर अखिलेश यादव बिहार की गलतियों से सबक लेते हुए ये अनाउंस करते हैं, अब मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव ही बनेंगे अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा, यह बात वो अनाउंस अगर करते हैं तो एक बड़ा फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। और अगर वो, चूंकि एआईएमआईएम का बिहार में जो सवाल था वो ये नहीं था कि हमारी पार्टी से डिप्टी सीएम हो, आप हमें गठबंधन में शामिल करें, तो सिर्फ सवाल यह था कि मुस्लिम डिप्टी सीएम क्यों नहीं। 2-2.5% वाले मल्लाह जाति से आने वाले मुकेश सहनी
को अगर डिप्टी सीएम ऑफर किया जा सकता है तो बिहार में जो तकरीबन 18% के आसपास जो आबादी मुसलमानों की है उसको आपने क्यों सम्मान नहीं दिया? और आप राजनीति भी उन्हीं की करते हैं। भाई महागठबंधन या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव मुसलमानों की तो राजनीति करते हैं। वहां भी तो एक MY समीकरण है, मुस्लिम यादव, और वही MY समीकरण उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के रहनुमा पूरी तरीके से क्या अखिलेश यादव हैं? यह बात आज की तारीख में पूरे भरोसे से नहीं कही जा सकती। यह ठीक है, यह अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी को उसकी स्थापना के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिला। यह बात सही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का कद बढ़ा, 37 सीटें वो जीत कर आए। इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें समाजवादी पार्टी की आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब बात यहां के 20% मुसलमानों की होगी तो उन पर नजर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी है। और पिछले चुनाव में जो अखिलेश यादव का MY समीकरण है, मायावती ने भी उसी सीट पर MY समीकरण करके अखिलेश यादव को बहुत नुकसान पहुंचाया, और सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था असदुद्दीन ओवैसी ने। यह ठीक है कि ओवैसी कोई सीट नहीं जीते उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार खबरें हैं कि बिहार में जो कमाल ओवैसी ने किया है उस कमाल की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में हो सकती है। तो ऐसे में हमारा मशवरा यह है कि समाजवादी पार्टी अगर बिहार चुनाव से सबक लेना चाहती है तो ओवैसी से गठबंधन भी करना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को भी जोड़ना चाहिए, अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को भी वापस बुलाना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जोड़ना चाहिए। यानी कि वो लीडर, वो नेता जो आपकी ही राजनीति कर रहे हैं, यानी कि जिन विषयों की राजनीति आप कर रहे हैं, जिन विषयों को लेकर बीजेपी से आपका झगड़ा है, वैचारिक मतभेद है, सड़क पर लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है, वही मसले अगर समान विचारधारा के लोग हैं तो फिर ये एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते? भाई एक मंच पर आएंगे तो कम से कम वोट तो नहीं बटेगा। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कई ऐसी दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं जीत सकी क्योंकि वहां पर ओवैसी की पार्टी को इतने वोट हासिल हो गए कि जितने वोट से सपा का कैंडिडेट चुनाव हार गया। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव अगर कहते हैं कि वो बिहार के चुनाव से सबक ले रहे हैं और वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, उनके कद को देखते हुए मुस्लिम कैंडिडेट डिप्टी सीएम के लिए क्या अनाउंस हो सकता है? यह सवाल अब उत्तर प्रदेश में पूछा जाने लगा है। और यकीन मानिए, मैं तो अभी 3 जगहों से तो होकर आया उत्तर प्रदेश में, रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जनसभा की। मुसलमान उसी के साथ है जो बीजेपी को हरा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी चूंकि हार्डकोर मुसलमानों की राजनीति करते हैं, इसलिए मुसलमान उनके साथ जुड़ रहे हैं, और यह जुड़ाव समाजवादी पार्टी को समझना होगा और अपने पाले में इन चीजों को करना होगा। ओवैसी अखिलेश यादव के साथ अगर आते हैं तो इसमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा है, लेकिन अलग अलग लड़ते हैं तो नुकसान सपा को भी है और फायदा ओवैसी को भी नहीं है। फायदा सिर्फ बीजेपी को है। यह बात अखिलेश यादव को भी समझनी होगी और असदुद्दीन ओवैसी को भी समझनी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव से सबक लेने की बात करने वाले अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम डिप्टी सीएम का कार्ड खेलते हैं या नहीं।